Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, how are you? I hope you all are fine. As we were doing exercise 2.1, class 10 mathematics books, new book 2025 NBF book and federal board syllabus. So we have done question number 5 almost, and now we are going to start question number 6 of exercise 2.1. इसमें क्वेश्चन है ग्राफ द फंक्शन y equals to x square plus 2x plus 4 and verify the solution by completing square method. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप सबसे पहले इसका हमें ग्राफ बनाना होगा और उसके लिए हमें चाहिए होगा कि हम इसका वर्टेक्स फाइंड करें. वर्टेक्स का फॉर्मूला है x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a. दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ वर्टेक्स x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a. अब आप इसके अंदर b और a की वैल्यूज़ पुट करेंगे जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है. y इज़ इक्वल टू, दिस इज़ द गिवन इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4. इस इक्वेशन की हेल्प से इसमें a आपका 1 है, b आपका 2 है और c आपका 4 है. तो इस फॉर्मूले में माइनस बी अपॉन 2a आपको सिर्फ b और a की वैल्यूज़ नीडेड हैं. आप इसमें b और a की वैल्यू डालेंगे. b इज़ 2 एंड a इज़ जस्ट 1 क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जस्ट 1 है. यू विल गेट माइनस 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1. यू विल कैंसिल 2 को 2 से कैंसिल कर दें तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी जस्ट -1. अब आप इस y की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है इस इक्वेशन में आप -1 की वैल्यू पुट करेंगे. यू विल गेट -1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 4. जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यू नो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. यहाँ से 2 इंटू -1 करेंगे तो -2 आ जाएगा प्लस 4. इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट जस्ट 3. इट मीन्स कि जब x हमारा -1 होगा तो y जो है हमारा 3 के इक्वल है. ठीक है, तो हमारा वर्टेक्स क्या निकल आया? वर्टेक्स इज़ -1 एंड 3. ये हमारा वर्टेक्स है. अब हमने इसके अकॉर्डिंग चूँकि ग्राफ बनाना है. अब ये ग्राफ कैसे मैंने बनाया, इसके लिए आपको x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करनी होंगी. फॉर एग्जांपल जैसे आपका x आया यहाँ पे -1 और 3, तो -1 से आप पीछे जाएं, -1 से पीछे -2 और -3 की वैल्यूज़ ले लें और -1 के आगे ज़ाहिर है 0 आता है और 1 आता है. तो आप लोग बेशक 0 पहले ले लें, 1 बाद में ले लें. इस तरह x की डिफरेंट वैल्यूज़ लें, -3 -2 -1 1 एंड 0. और इसको जो ओरिजिनल आपकी क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन y एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, इसमें ये तमाम वैल्यूज़ पुट करें. पुट करेंगे तो जब फर्स्ट वैल्यू आप x -3 पुट करेंगे, मैंने एक वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व करके बताया. -3 का स्क्वायर होता है 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 इंटू -3 इज़ -6 एंड प्लस 4. इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 7. ठीक है, आप सॉल्व करके चेक भी कर लें. इसी तरह आप इसमें -2 को जब पुट करेंगे इस वैल्यू में, जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 लगाएं, इसको सॉल्व करें तो यू विल गेट कि y की वैल्यू आ रही है 4. इसी तरह जब आप x को -1 लेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 पुट करें, इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो y की वैल्यू आ जाएगी 3. सिमिलरली आप इसमें 1 पुट करें, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 लगाएं तो y की वैल्यू आ जाएगी 7. सिमिलरली इसमें 0 पुट करें. अब 0 में ये है कि जब x में आप 0 डालेंगे तो 0 का स्क्वायर भी 0 ही होगा. इसी तरह x में जब आप 0 लगाएंगे, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी वैल्यू ही 0 हो जाएगी. तो आपके पास जस्ट 4 रह जाएगा. तो इट मीन्स कि जब x 0 होगा तो y की वैल्यू जस्ट 4 आ जाएगी. अब आप देखिए आपके कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं, यानी x फर्स्ट पॉइंट होता है, y सेकेंड पॉइंट होता है. तो अब आप ये देखें यहाँ पर x -3 तो y क्या है 7. जब x -2 है तो y क्या आया 4. जब x -1 है तो y क्या आया 3. जब x 1 है तो y क्या आया 7. जब x 0 है तो y क्या आया 4. यानी ये आपके तमाम वो कोऑर्डिनेट्स हैं जिनको आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और आपका पैराबोला शेप का ग्राफ बनेगा. अब आप इस पेज के नीचे देखिए, मैंने ये ग्राफ बनाया है और मैंने रेड कलर से इसकी शेप को प्रोमिनेंट किया है.
सो दैट यू विल नो कि इसकी शेप वाकई ही पैराबोला शेप बनती है। और आप एक पॉइंट जो बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, इस शेप के साथ आप इक्वेशन लिखना ना भूलें। इसकी इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ये इसकी ओरिजिनल फॉर्म थी, इसमें हमने वैल्यूज पुट की तो हमारा ये पैराबोला शेप का ग्राफ बना है, जो कि बहुत प्रॉपर ग्राफ है, बहुत प्रॉपर शेप बनी है हमारी। उसके साथ हम लिख देंगे कि शेप इज़ कॉल्ड पैराबोला शेप। इसके लिए ज़रूरी है कि आप 4 क्वाड्रेंट्स का एक ग्राफ ड्रॉ करें। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पर आ जाएं तो आपका ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा, यहाँ पर आप आ जाएं तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होगा, और यहाँ पर आप आ जाएं तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, इसके सेंटर में ओरिजिन हम लेते हैं। यहाँ पर वाई एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज़ हम इक्वल गैप से ले लेंगे, यहाँ एक्स की हम पॉजिटिव वैल्यूज़ इक्वल गैप से ले लेंगे, 1 till 7 तक चलें ले लें, और फिर यहाँ 6 7 तक ले लें। यहाँ पर अगर आप ये राइट साइड है, लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं एक्स की, तो उनको हम एक्स प्राइम से डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद अगर आप नीचे आ जाएँ तो वाई की नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी, जिनको हम वाई प्राइम से शो करेंगे। उसके बाद आप देखिए फर्स्ट वैल्यू यानी वर्टेक्स, तो हमें वो पॉइंट देते हैं जो पैराबोला शेप का सबसे नीचे वाला पॉइंट है। ठीक है, तो -1 यानी एक्स जब -1 होगा तो y3, ये y3 है और ये x -1 है। तो यहाँ से आप ऊपर आएँ तो आपको ये पॉइंट मिलेगा इसके सामने, ये आपका फर्स्ट पॉइंट होगा। उसके बाद आपने जो ये पॉइंट्स फाइंड किए, -3 जब x -3 है तो y 7 है, यानी यहाँ से -3 है तो y यहाँ से 7 है, तो ये हमें पॉइंट मिला। यहाँ पे हम लिख देंगे -3 और 7 लिखेंगे तो अच्छी तरह से आपको समझ आ जाएगा। तो ये देखें यहाँ पे डॉट लगाएं तो ये पूरा इसको मैच कर रहा है। ये आपका सेकंड पॉइंट आ गया। उसके बाद -2 और 4, तो यहाँ पर आप देखें x -2 है तो ये y 4 है, तो ये आप देखें पूरा मैच करें, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट आ रहा है सेकंड पॉइंट। उसके बाद आप देखिए -1 3 जो वर्टेक्स फार्मूले से पॉइंट निकला था, -1 और 3 वो ये है जो इसका इस ग्राफ का सबसे मिनिमम पॉइंट है, वर्टेक्स पॉइंट। उसके बाद जो है 1 और 7 जो है यानी पॉजिटिव x1 है और 7 y का 7 है, तो यहाँ से यूँ सीधा ऊपर चले जाएं तो 1 और 7 का पॉइंट मिल गया, जो सेकंड लास्ट पॉइंट है। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट 0 लगाने से आया था, दैट वाज 0 एंड 4, तो वो ओरिजिन 0 होता है और ये y एक्सिस का 4 है, तो ज़ाहिर है एक पॉइंट उनका बिल्कुल हमारा y एक्सिस पर आ रहा है। तो इन तमाम पॉइंट्स को जब मैंने ज्वाइन किया, मैंने रेड लाइन से ज्वाइन किया, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट बहुत प्यारी पैराबोला शेप आ रही है। इसके साथ आप अपनी ओरिजिनल इक्वेशन मेंशन कर दें और शेप का नेम भी मेंशन कर दें। तो ये एक 4 क्वाड्रेंट ग्राफ था, और चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी होगी, आपके लीनियर इक्वेशन में हमारी स्ट्रेट लाइन नेगेटिव भी बन सकती है, पॉजिटिव भी, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में हमारे ग्राफ की शेप हमेशा पैराबोला शेप का बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखें कि लीनियर के केस में स्ट्रेट लाइन बनती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में हमारा पैराबोला बनता है। अब इस क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट था, क्वेश्चन था ग्राफ द फंक्शन एंड वेरीफाई सॉल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो अब इसका जो दूसरा पार्ट था, दैट वाज कि आपने इसी क्वेश्चन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी प्रूव करना है। उसके लिए हम इक्वेशन लेंगे ओरिजिनल x² + 2x + 4 = 0। इसका जो कांस्टेंट नंबर है वो है जस्ट 4। इसको आप लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी x² + 2x = -4। अब देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमने एक स्क्वायर कंप्लीट करना होता है, तो आप अपने ब्रेन से सोचें कि यहाँ पे कौन सा नंबर रिक्वायर्ड है जिससे कि ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाए। इट मीन्स कि अगर 2 × x × 1 करूँगी तो हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ इसमें 1 की कमी है। तो यहाँ पर मैं +1² ऐड इस साइड पे भी करूँगी और इस साइड पे भी, यानी लेफ़्ट साइड पे भी ऐड करूँगी और राइट साइड पे भी। तो -4 + 1² इधर भी आ जाएगा और +2 × x × 1 + 1² इधर भी आ जाएगा, यानी लेफ़्ट साइड पर भी आ जाएगा। अब आप देखिए क्या फार्मूला बनता है, x² + 2x + 1 जो कि इक्वल होता है, यानी a + b² का फार्मूला अलजेब्रिक का यूज़ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x + 1² लेफ़्ट साइड पे, -4 + 1 करेंगे तो -3 राइट साइड पर आ जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा क्योंकि तभी ये स्क्वायर कैंसिल होगा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स पे करें। अब यहाँ पे नेगेटिव नंबर आ रहा है, यानी स्क्वायर रूट के अंदर -3 है, तो आपको पता है हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स, 2 टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं। एक तो होते हैं रियल नंबर्स जिसमें रैशनल और इरेशनल तमाम नंबर्स शामिल हैं एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, बाकी जितने नेगेटिव नंबर्स होते हैं अंडर रूट में उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं।
तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जब हम टेकिंग स्क्वायर रूट हम बोथ साइड करेंगे, ये स्क्वायर तो इससे कैंसिल हो जाएगा, वी जस्ट हैव एक्स प्लस वन। लेकिन जब आप राइट साइड पर आओगे तो प्लस माइनस माइनस थ्री अंडर द रूट, तो माइनस वन इंटू माइनस थ्री, माइनस वन इज़ आयोटा, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट थ्री इंटू आयोटा। एक्स का प्लस वन हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट टू राइट साइड, तो वी विल गेट द आंसर एक्स इक्वल्स टू माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट थ्री इंटू आयोटा। तो यहाँ पर आके हमारा फाइनल आंसर आ गया, यानी हमने इस क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड से भी कर लिया और हमने इस मेथड को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी कर लिया। तो हमारे दोनों सोल्यूशन जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 था और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 7 को एक्सप्लेन करूँगी। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद।